हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स सब्जेक्ट की चैप्टर 2 हमारा पॉलिनोमियल है और इसकी हम आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 की। 2.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन सभी एक्सप्रेशंस में से कौन सी एक्सप्रेशन है जो कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। मतलब कि पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल हो। ठीक, ऐसी कौन सी इन सभी एक्सप्रेशन में से कौन सी एक्सप्रेशन है, ठीक, और कौन सी नहीं है। ठीक, और अपना आंसर देने के साथ साथ हमें इसमें रीजन भी बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी एक्सप्रेशन है 4x² - 3x + 7। हाँ, ये बिल्कुल एक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यस, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ x ही यूज हो रखा है। इस पूरी एक्सप्रेशन में सिर्फ x ही यूज हो रखा है, x, और इसके साथ साथ y, z, t इस तरह का और कुछ नहीं हो रखा। सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रखा है जो कि है x। बच्चों, एक बात ध्यान देना कि दो टर्म्स होती हैं। पहली होती है वेरिएबल और दूसरी होती है कांस्टेंट। ठीक, वेरिएबल तो हमारी होती है एक्स, वाई, जेड, इस तरीके से अलजेब्रा की फॉर्म में। ठीक, और कांस्टेंट होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर। ठीक, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। मतलब एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, इसलिए इनको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरी करना, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, मतलब कि चेंज होती रहती है। एक्स, अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि जैसे कि एक कुर्सी है, एक कुर्सी पे एक आदमी आके बैठ सकता है, फिर उसी कुर्सी पे दूसरा भी आदमी आके बैठ सकता है, तो वो कुर्सी कैसी हुई? वेरिएबल हुई। कैसी? वेरिएबल। उस पे कभी कोई आदमी आके बैठ जाएगा, कभी कोई आदमी आके बैठ जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है कि हमेशा इसी आदमी की कुर्सी है वो। इसी तरीके से वेरिएबल क्या है? एक्स, वाई, जेड की फॉर्म में हो सकते हैं, अलजेब्रा की फॉर्म में हो सकते हैं, और इनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। और आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें ये क्या कह रहा है? 4x² - 3x + 7। इसमें एक ही वेरिएबल का पोलिनोमियल है या फिर नहीं? हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ x ही वेरिएबल यूज हो रखा है सारी जगह में, x। ठीक, यस इट इज। तो इसको लिख लेते हैं, यस दिस इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y² + √2। y² + √2, इस पूरी एक्सप्रेशन में भी हमारा जो वेरिएबल है वो है y के साथ साथ और कोई वेरिएबल नहीं है। y, z, x इस तरीके से और कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ पूरी एक्सप्रेशन में y ही आपको नजर आएगा। ठीक, और इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? यस दिस इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, यस दिस इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं 3√t + t√2। t√2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3t⁻1/2। t⁻1/2, क्योंकि t अंडर रूट में है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम अंडर रूट की जगह 1/2 इसकी पावर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 3t⁻1/2 + t × √2। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो भी पोलिनोमियल्स में वेरिएबल हैं उनकी पावर हमेशा होल नंबर में होगी। होल नंबर मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक, तो पोलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल की पावर किस में होगी? होल नंबर में होगी, हमेशा होल नंबर में होगी। ठीक है, इस तरीके से नहीं होगी। 1/2 को हम लिख सकते हैं, देखो 3t 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, और 0.5 अगर इसकी पावर में है तो मतलब कि ये होल नंबर नहीं है। 0.5 एक होल नंबर नहीं होता। ठीक, इस तरीके 0.5
प्लस t√2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, नो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल एज द पावर ऑफ t is 1/2 which is not a whole number। ठीक है, जो हमारी t की पावर है 1/2 वो कैसी है? हमारी होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर होती इसकी पावर तो ये एक पोलिनोमियल होता, कौन सा? वन वेरिएबल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है y प्लस 2/y। y प्लस 2/y को लिख सकते हैं हम y प्लस 2, y को हम ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा y प्लस 2 y की पावर -1। अब इसमें भी इस पोलिनोमियल की एक्सप्रेशन में पूरे में एक वेरिएबल तो है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? इसकी पावर नेगेटिव है। इसकी पावर कैसी है? नेगेटिव है। इसलिए ये हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ठीक, इनफैक्ट ये पोलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कैसी है? इसकी पावर नेगेटिव है। होनी कैसी चाहिए? होल नंबर। तो इसको लिख लेते हैं, नो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल because power of y is -1 that is नेगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब बच्चों ध्यान देना, इसमें सभी की पावर होल नंबर है और सभी अलजेब्रा टर्म्स जितनी भी है अलजेब्रा की टर्म्स, इन टर्म्स की पावर होल नंबर है। ठीक है, तो ये एक पोलिनोमियल तो है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई? अब यहाँ क्वेश्चन में हमारे पूछा था कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, लेकिन इसमें तीन वेरिएबल हैं, x भी है, y भी है और t भी है। ठीक, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमें ये बताना है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या फिर नहीं है। और इसमें क्या है? इसमें तो 3 वेरिएबल हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? नो। इसका आंसर होगा नो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। ये ऐसा पोलिनोमियल नहीं है जिसमें वन वेरिएबल हो, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन कंटेन्स 3 वेरिएबल्स, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, इसलिए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये नहीं होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चों ध्यान देना, एक डेफिनेशन आएगी टर्म, जैसे कि ये है, ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में टर्म क्या होती है? टर्म होती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 3x। ठीक, ये हमने एक एग्जांपल लिया पोलिनोमियल का। ठीक, ये पोलिनोमियल में एक टर्म हो गई। ठीक, अब इस टर्म में जो वेरिएबल के साइड में होता है, ये जो वेरिएबल है इसके जो साइड में है, बिल्कुल चिपका हुआ है इससे जो नंबर, उसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। ठीक, और इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट, और इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक, और ऐसी एक पोलिनोमियल की एक्सप्रेशन में बहुत सारी टर्म हो सकती हैं। जैसे इसमें देखो 1 2 3 प्लस है बीच में, इसलिए 3 टर्म्स है प्लस के साथ जुड़ी हुई। ठीक है, पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म। ठीक है, और पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, और इन तीनों टर्म को प्लस से जोड़ा गया है।
ठीक, प्लस से जोड़ा गया है इन तीनों टर्म को, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब में से एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर टर्म, उस टर्म की कोफिशिएंट बताना है क्या है। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर के साइड में क्या है, 1, क्योंकि 1 इंटू एक्स स्क्वायर ही तो सिर्फ एक्स स्क्वायर होता है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम ये लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ, यहाँ कोएफिशिएंट क्या हुआ एक्स स्क्वायर का, 1। इस वाले टर्म में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 1 है। ठीक, इसका कोएफिशिएंट क्या हुआ, -1। साइन के साथ हमें लिखना होगा, जैसे इसके साथ साइन कैसा है, इसके कोएफिशिएंट के साथ साइन है प्लस का, तो ये प्लस का 1 है। ठीक, ये हो गया प्लस का 1। ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस पूरी एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये होगा, माइनस के साथ लिखना होगा मैं, -1। अगली जो एक्सप्रेशन है इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, π/2। कोएफिशिएंट क्या है, π/2। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान देना, √2x - 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √2x - 1 प्लस 0 की मल्टीप्लाई अगर एक्स स्क्वायर से कर दें हम, तो यही बन जाएगा। ठीक है, √2x - 1 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, लेकिन 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 बन जाएगा, जिसको हम फर्दर नहीं लिख सकते। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2x - 1 प्लस 0। ठीक, और इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, √2x - 1। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, 0 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से की। ठीक, और इस तरीके से इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसमें से, इस एक्सप्रेशन में से अपने आप बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, इसका कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या बताना है, इन सभी एक्सप्रेशंस की डिग्री बतानी है। देखो बच्चों, डिग्री क्या होती है, एक पूरी एक्सप्रेशन जो पोलिनोमियल है हमारा, यहां से लेके यहां तक का पोलिनोमियल, इस पूरी एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल है, ये x है, यहां भी x है, यहां भी x है, इन पूरी एक्सप्रेशंस में से, इन सभी टर्म में से जो हमारा सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट पावर है जो सबसे वेरिएबल की, वही हमारी डिग्री होती है। जैसे इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या है, पूरी एक्सप्रेशन ये 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इस पूरी एक्सप्रेशन में x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3, तो ये 3 इसकी हो जाएगी डिग्री। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है 4 माइनस y²। अब इसमें y की सबसे बड़ी वैल्यू 2 है। ठीक, अगर मैं साइड में ऐसे लिख दूं y की पावर 1 इंटू 0, तो यहां y की पावर 1 है। ठीक, यहां y की पावर 2 है। ठीक, आप कंपेयर कर सकते हैं, सबसे बड़ी पावर इसमें y की 2 है। ठीक, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 2। इसमें सबसे बड़ी पावर एक वेरिएबल की क्या है, t की सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें, 1। ठीक, ऐसे ही इसमें 3 है। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0। किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक, तो x की पावर 0। ठीक, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारा जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हुई, हाईएस्ट पावर क्या हुई, 0, और 0 इसकी डिग्री हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल।
हमें जितनी भी एक्सप्रेशन दे रखी हैं इनको कैसे क्लासिफाई करना है कि ये लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होती हैं आप जरा ध्यान देना। देखो बच्चों, हमारी एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी डिग्री है, ठीक, वो डिसाइड करती है कि एक्सप्रेशन हमारी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सबसे बड़ी पावर क्या है 2, ठीक, तो इसकी पावर 2 है तो ये कैसा होगा क्वाड्रेटिक। 2 पावर के लिए क्वाड्रेटिक, 3 पावर के लिए क्यूबिक, 1 पावर के लिए लीनियर, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है एक्स की 2 है तो ये कैसा हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्या है एक्स की पावर 3 है सबसे बड़ी, इसमें एक्स की पावर 1 भी है लेकिन हम क्या कौन सी देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट पावर। सबसे हाईएस्ट पावर इस एक्सप्रेशन में कौन सी है 3, तो 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं क्यूबिक। हाईएस्ट पावर 3 और हाईएस्ट पावर 3 वाले एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। इसकी इस पूरी टर्म में हाईएस्ट पावर 2 है, 1 भी है लेकिन वो हाईएस्ट नहीं है 1, ठीक। हाईएस्ट कौन सी है 2, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसलिए ये कौन सी हुई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक किसके लिए यूज होती है हाईएस्ट पावर 2 के लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये। अब जाते हैं नेक्स्ट। अब इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो है 1 है, ठीक है। तो ये कैसा पोलिनोमियल है लीनियर। 1 के लिए हम यूज करते हैं लीनियर, ये है लीनियर पोलिनोमियल। इसमें भी 1 है, टी की पावर 1 हाईएस्ट, ठीक। तो इसके लिए भी हम क्या कहेंगे इसे लीनियर पोलिनोमियल। इसमें क्या है आर स्क्वायर यानी कि इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 2 के लिए क्या यूज करते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की कौन सी है 3, 7x की पावर 3, तो 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। बच्चों आज की एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा और कोई भी दिक्कत अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बनती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।